देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जरूरत क्यों है, खास करके भारत में। खास करके लेडीज को क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होना है। क्योंकि आज पूरा भारत को अगर देखेंगे, पूरा भारत में एजुकेशन सिस्टम को अगर देखेंगे, 80.53% ऐसा पॉपुलेशन है जो लोग ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, नॉन ग्रेजुएट है। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को कोई गवर्नमेंट सर्विस मिल सकता है, कोई जॉब मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। क्योंकि 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नॉन ग्रेजुएट हैं, और 68% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गांव के हैं। और गांव के हैं तो इनको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव में कोई इंडस्ट्री नहीं लगता है। गांव में एक ही इंडस्ट्री होता है, वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो जो किसान मेहनत करते हैं वो कामयाब नहीं बनते, वो पैसा नहीं बना पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, कोई आलू का खेती करते हैं ना, तो जिस समय आलू अवेलेबल होगा मार्केट में तो 5 रुपया किलो में बिकता है। लेकिन वही आलू जब कोई चिप्स बनाने वाला कंपनी खरीद लेता है 5 रुपया केजी में, और जब वो बेचता है तो 500 रुपया केजी में बेचता है, तो पैसा किसान के हाथ में नहीं जा रहा है, पैसा इंडस्ट्री के पास जा रहा है। तीसरा जो रीजन है कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों काम करना चाहिए, क्योंकि भारत में 94% पॉपुलेशन ऐसे लोग हैं जिनका फैमिली इनकम 15,000 रुपया मात्र है। अब बोलिए, जिनका 15,000 रुपया, 94% लोग जो 15,000 रुपया में अपना परिवार का गुजारा कर रहे हैं, क्या वो करोड़ों रुपया, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस कर सकता है? क्या वो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकता है? बिल्कुल। सारा रास्ता जो है ना लोगों के पास बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। एक ही रास्ता खुला है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। इस इंडस्ट्री में आइए, वेलकम है आपको। क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आप नॉन ग्रेजुएट हैं तो भी इसमें काम करके 2 साल के अंदर आप टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। आप गांव के हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं और आज सेफर जैसे लेवल पे हूं। 94% लोग जो 15,000 रुपया, मेरा भी फैमिली इनकम ऐसा ही था। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, और 15,000 तो उस समय नहीं था जिस समय मैंने स्टार्ट किया था। उस समय पिताजी का जो तनख्वाह था वो 8,000 रुपया के आसपास था। और मेरा जो पहला रॉयल्टी का चेक आया था उस समय, वो 21,690 रुपया, जिस अमाउंट को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जो अमाउंट मेरे को सपना दिखाने का मतलब भरोसा तैयार किया, पैदा किया। तो हर व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में वेलकम है। 73% लोग हमारे इस अभियान के अंदर एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए साइन करेंगे। ये लोग ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, ये लोग मीटिंग सेमिनार तक नहीं पहुंचेंगे, अपलाइन से कांटेक्ट नहीं करेंगे, कभी प्रोडक्ट यूज किया कभी नहीं किया, इनको फ्री प्रोडक्ट चाहिए। ऐसी मानसिकता लेके 73% लोग हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर शामिल होते हैं। 18% लोग जो बेसिक इनकम को लेने के लिए, बेसिक इनकम मतलब परिवार का गुजारा करने के लिए जितना इनकम की जरूरत है उस इनकम को लेने के लिए 18%, 18% लोग हमारे इस इंडस्ट्री को साइन करते हैं। बट 9% ऐसे लोग हैं जो सपना पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री को साइन करते हैं। और हमारे हिसाब से यहाँ पे जो भी 600 के आसपास लेडी हैं, जेंट्स हैं, जो भी हैं, सारे के सारे लोग 9% के अंदर आते हैं। क्योंकि आज 1 PM JRC में आपने टाइम दिया, मतलब ये आप साबित कर दिया कि आपके अंदर वो भूख है, आप सपना को पूरा करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली 9% में आप हैं। और ये कैलकुलेशन को समझ जाइए, 73% लोगों को बस कुछ फ्री मिल जाए, और 18% लोगों को ज्यादा नहीं चाहिए, सपना के लिए वो काम नहीं करते हैं। लेकिन 9% लोग ऐसे होंगे हमारे सिस्टम के अंदर जो ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे इस सिस्टम के अंदर आएंगे। अब मैं बात करूंगा कि ऐसे सिस्टम को क्यों करना चाहिए, खास करके लेडीज को क्यों करना चाहिए। देखिए, हम लोग ऐसा काम करना चाहते हैं जिस काम को करने के लिए हमें बाहर जाने का जरूरत ना पड़े, हम गांव में रह के उस काम को कर पाए। तो आरसीएम एक ऐसा अभियान है कि आप अपने घर में रह के आप इस अभियान के अंदर कामयाब बन सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं, और अपने घर से आप पूरा भारत में अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में खास करके लेडीज को आने का सबसे, आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है। और ऐसा काम लोग करना पसंद करते हैं जिसमें पूंजी लगाने का जरूरत ना पड़े। आरसीएम अभियान के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, दुकान को बदलना है, सामान को बदलना है, माधुरी दीक्षित को हटाना है और अपने परिवार को साथ में लाना है। यही आरसीएम का उद्देश्य है। और बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें काम को स्टार्ट कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं।
हर कोई कर कर ले, और कम पढ़ा लिखा हो ऐसा काम हर व्यक्ति करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कम पढ़े लिखा आदमी भी और लेडीज भी इस काम को कर सकते हैं। काम ऐसा हो जिसमें किसी भी तरीके का रिस्क ना हो, तो आरसीएम अभियान के अंदर कोई रिस्क नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिस चीज को देखना बहुत जरूरी है, कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपका बिजनेस चले और चलने की गारंटी हो। खास करके मैं आप लोगों को एक ज्वलंत उदाहरण में देना चाहता हूं। कोविड के समय में, कोरोना के समय में हर बिजनेस बंद पड़ा हुआ था। होटल इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ था, रेलवे इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ था, हर इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ था। लेकिन कोरोना के टाइम पे अगर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे कोई भी इंडस्ट्री ने काम किया, वो था डायरेक्ट सेलिंग, वो था आरसीएम। तो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आप इस बिजनेस को ग्रोथ मोड पे लेके जा सकते हैं। देखिए, जो साथी किसान हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी धान कटने का समय है, तो धान कटने के बाद आप जमीन में देखेंगे कुछ गड्ढा नजर आएगा, उस गड्ढा में चूहा रहता है। लेकिन आप थोड़ा सा चेक करके देखेंगे, जिस गड्ढा में चूहा रहता है, जिस बिल में चूहा रहता है, उस बिल के साथ और दो चार बिल होता है जिसका लिंक कनेक्शन होता है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है कि एक बिल के अंदर एक रास्ता से अगर कोई सांप अंदर गया, तो चूहा अपना जान बचाने के लिए दूसरा जो बिल है, दूसरा जो उसका बाहर निकालने का रास्ता है, उससे वो तुरंत निकल जाए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अब नौकरी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हाउस वाइफ हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप अपने जान बचाने के लिए, जिस दिन आपके घर में सांप घुसेगा, क्या जान बचाने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव है आपके पास, कोई दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास? अगर नहीं है, तो जरूर और जरूर इस इंडस्ट्री में आपको वेलकम है। आप शामिल होइए और बेहतरीन तरीके से आप अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, इस इंडस्ट्री में मिलता क्या है? सबसे पहला चीज, टाइम फ्रीडम मिलता है। मैं अक्सर हर सेमिनार में मैं बोलता हूं, जब भी मेरे को कोई पूछता है सर आपका डेजिग्नेशन क्या है, तो मैं बोलता हूं आई एम ए हाउस हस्बैंड। क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपने लाइफ को इनहेल कर सकता हूं, मैं अपने लाइफ को फील कर सकता हूं। फील करने का टाइम है मेरे पास। आई एम ए हाउस हस्बैंड। जब मेरे को मन करता है, मैं खुद अपने हाथ से खाना पकाता हूं। जब मेरे को मन करता है, अपने फैमिली को लेके कहीं पे घूमने के लिए चला जाता हूं। तो मैं अपने समय की मालिक हूं। लेकिन तभी जाके आप समय की मालिक बन सकते हैं, जब आज आप फील्ड में समय देंगे। समय देंगे तो एक दिन जरूर समय आपके पास अवेलेबल होगा। दूसरा और क्या फायदा मिल सकता है? अनलिमिटेड पैसा। अनलिमिटेड पैसा। आपके घर में, यहाँ पे बहुत सारे दीदी हैं, आपके घर में जो 5 साल का छोटा बच्चा है, जब एग्जाम खत्म हो जाता है और रिपोर्ट कार्ड मिलता है, मार्कशीट मिलता है, तो बच्चे से हम लोग क्या पूछते हैं? गार्जियन क्या पूछते हैं बच्चे से? पूछते हैं कि मार्क्स क्या है, मार्क्स क्या है। और मेरे हिसाब से एक बच्चे से पूछने का अधिकार तभी होगा आपके पास कि आपका मार्क्स क्या है, क्योंकि बच्चे का स्कूल का मार्क्स जैसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे का माता और पिता के लिए उनका इनकम का मार्क्स उतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इनकम की मार्क्स को नहीं बढ़ा रहे, तो फिर आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है 5 साल के बच्चे को कि आपका एग्जामिनेशन का मार्क्स क्या है। आप पहले आप अपना एग्जामिनेशन का मार्क्स को टेक करिए। मतलब अनलिमिटेड इनकम आपको इस इंडस्ट्री से मिल सकता है। एक महीने का जो भी पे आउट बनता है, वो खर्च करने का मतलब स्कोप नहीं है। फिर दूसरा महीने का पे आउट जो है बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये आपके साथ भी डेफिनेटली एक दिन होगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो परीक्षा देना पड़ेगा, स्टार्टिंग में तो आपको टिकना पड़ेगा। क्योंकि क्रिकेट के मैदान में जो बैट्समैन टिक जाते हैं, वो रन भी बना लेते हैं। आप भी इस अभियान के अंदर टिक जाएंगे, तो आप भी रन बना सकते हैं। और तीसरा जो चीज है कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिलता है। आज सेकेंड जनरेशन में मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी, जो एनिवर्सरी प्रोग्राम में भी आप लोगों ने उनका स्पीच सुने होंगे, कि 40-50 लाख रुपया पर मंथ इनकम उनके परिवार में आ रहा है। तो ये सिक्योरिटी मिलता है इस अभियान के अंदर। और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक। हो सकता है कि वर्तमान में आपका बिजनेस कम है, लेकिन फ्यूचर में करोड़ों का बिजनेस होगा, अरबों का बिजनेस होगा, खरबों का बिजनेस होगा। क्योंकि एक आविष्कार करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर देता है, वहां पे कोई फ्यूचर नहीं।
पहले जो वॉचमैन की नौकरी करते थे अब जरूरत नहीं है, सीसीटीवी कैमरा आ गया। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ओरपेट कंपनी का कैलकुलेटर आता था, जो एशिया के अंदर टॉप 10 कंपनी हुआ करता। लगभग 11 लाख लोग उस कंपनी में जॉब करते थे, जो कंपनी आज बंद होने की कगार में है। क्योंकि एक मोबाइल फोन आ गया तो कैनोन का भी बिजनेस खत्म कर दिया, ओरपेट का भी बिजनेस खत्म कर दिया, एवरेडी का भी बिजनेस खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन दुनिया में ऐसा हालात कभी नहीं आएगा, ऐसा डिवाइस कभी नहीं आएगा कि लोगों को कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं होगा, खाने में नमक डालने का जरूरत नहीं होगा, हल्दी मसाला डालने का जरूरत नहीं होगा, सुबह में ब्रश करने का जरूरत नहीं होगा। तो ये जो जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ सिस्टम है, ये कभी बंद नहीं हो सकता है, कभी इसका ग्रोथ डाउनफॉल में नहीं जा सकता है, हमेशा ग्रोथ मोड पे ही इसका फ्यूचर है। और सबसे खास बात आरसीएम के अंदर कि समग्र भारत में आपको इसका डिलीवरी सिस्टम आपको मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको मिल जाएगा। और आरसीएम का उद्देश्य है क्वालिटी हाई और प्राइस लो, क्वालिटी हाई और प्राइस लो। मैं तो गर्व के साथ में बोल सकता हूं कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर किसी एड्रेस में मिलता है, उस एड्रेस का नाम है आरसीएम। और मार्केट से कम रेट में अगर मिलता है तो उस एड्रेस का नाम भी है आरसीएम। एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, कपड़ा वॉश करने वाला लिक्विड उनके पास है, 500 ml का कीमत 375 रुपया एक प्रोडक्ट। लेकिन गलती से वही 375 लेके आरसीएम की वंडर वर्ल्ड क्विक में आप चले जाते हैं तो 500 ml वो लिक्विड वॉश भी आपको मिलेगा, साथ में और 10 प्रोडक्ट उतना ही अमाउंट में आपको फ्री मिल सकता है। ये आरसीएम की प्राइस और क्वालिटी है। दूसरा और एक कंपनी 345 में उनके पास है लिक्विड वॉश, जो आरसीएम में 345 लेके लिक्विड वॉश के साथ और 10 प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल सकता है। तो ये आरसीएम की प्रोडक्ट की रेंज है और क्वालिटी है। और ग्रोथ की अगर बात करें, सन 2000 में जब आरसीएम स्टार्ट हुआ, टीसीजी के जहन से सिस्टम स्टार्ट हुआ, उनके दिमाग से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ सन 2000 में। अगर सन 2000 की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता था, पैंट का पीस। और डिलीवरी सेंटर की अगर बात करें तो राजस्थान भिलवाड़ा में एक ही डिलीवरी सिस्टम हुआ करता था। और डिपो की अगर बात करें तो एक ही डिपो था जो भिलवाड़ा में स्थित था। और अगर मीटिंग सेमिनार की बात करें तो महीने में एक ही मीटिंग होता था, वो भिलवाड़ा में होता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा एसोसिएट बायर हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बोलने के बाद भी अगर 2.5 करोड़ लोग इस अभियान में जुड़ सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 2025 में ये अभियान कितना विशाल रूप धारण कर सकता है। एक प्रोडक्ट से जब आज हमारे पास 550 से ज्यादा प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट प्रोडक्ट है, और भिलवाड़ा एक जगह में जो प्रोडक्ट पहले मिलता था आज 12,000 से भी ज्यादा वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड क्विक और पीयूसी है। जहां पे एक डिपो हुआ करता था आज 190 से भी ज्यादा डिपो है। और जहां पे महीने में एक मीटिंग होता था और आज 1,000 से भी ज्यादा, 1,000 लोगों की गैदरिंग वाली मीटिंग हर महीने में हो रहा है। तो ये आरसीएम की ग्रोथ है, ये आरसीएम सिस्टम की ग्रोथ है। लेकिन ग्रोथ उसी को दिखाई देता है जो सिस्टम में पॉजिटिविटी के साथ टिकने के लिए तैयार है। ग्रोथ उनको दिखाई नहीं देता है जो ज्वाइन किया और छोड़ दिया। ग्रोथ उनको दिखाई नहीं देता है जो आरसीएम माहौल में नहीं रहता है। ग्रोथ उनको दिखाई देता है जो इस माहौल के अंदर टिकता है। तो इसलिए माहौल के अंदर बने रहना बहुत जरूरी है। हमारे घर में सबसे स्थायी क्या है? सबसे स्थायी आप कहेंगे माता पिता, स्थायी नहीं है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। आप कहेंगे हम, स्थायी नहीं है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का रिटर्निंग टिकट वेटिंग लिस्ट में है और वो डेट कभी भी कंफर्म हो सकता है। लेकिन एक चीज है जो स्थायी है, वो है खरीदार। हर व्यक्ति को, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, नौकरी करने वाला हो, बिजनेसमैन हो, कोई नेताजी हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, हर व्यक्ति को खरीदारी करना पड़ता है। और खरीदारी करना किसी का चॉइस नहीं है, मजबूरी है। चलिए जानते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट को खरीदना हमारे जीवन की सबसे बड़ा प्राथमिकता में आता है। तो प्रोडक्ट क्या है? गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की प्रोडक्ट जो हमारे इस अभियान के अंदर है। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, सुबह से लेके रात तक माँ के पेट में पलने वाला जो बच्चा है गर्भ में, उससे लेके मृत्यु तक का प्रोडक्ट हमारे पास है।
तो इतना शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अब मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा कि मार्केट आपको क्या दे सकता है और आरसीएम आपको क्या दे सकता है। तो सबसे पहले, अगर मार्केट से खरीदेंगे तो क्या मिलेगा, आरसीएम से खरीदेंगे तो क्या मिलेगा। मार्केट से खरीदेंगे तो एमआरपी प्राइस में ही आपको प्रोडक्ट लेना है, और आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो यहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिलता है। मतलब एमआरपी से 10 से लेके 30% ऑन स्पॉट डिस्काउंट में आपको प्रोडक्ट मिलता है। यहां पे आप खरीदारी करते हैं तो आपकी परचेस से आपको इनकम मिलता है, और यहां पे आपकी टीम खरीदारी करता है तो टीम की परचेस से भी आपको इनकम मिलता है। और सबसे अट्रैक्टिव जो रॉयल्टी जैसा इनकम आपको प्राप्त हो सकता है, और टेक्निकल जहां पे अनलिमिटेड इनकम सोर्स आपको इस आरसीएम रूपी अभियान के अंदर मार्केटिंग करके सामान को खरीद के और सामान को बेच के आप इतने सारे फायदा को एक साथ ले सकते हैं। इफ यू वांट टू बिकेम रिच, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब आप स्मार्ट वर्क करते हैं, और स्मार्ट वर्क करने वाले लोग ही अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सॉरी। अब देखिए, ट्रेडिशनल, अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं, शोरूम खोलना चाहते हैं, या आरसीएम की एक आईडी लेना चाहते हैं, दोनों में अंतर क्या। अगर ट्रेडिशनल दुकान खोलना चाहते हैं तो लार्ज अमाउंट की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और आरसीएम सिस्टम के अंदर अगर आप यहां से कामयाब बनना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है। आपकी घर की जो भी प्रोडक्ट की जरूरत है उसको खरीदारी करके आप इस अभियान के अंदर अपने कारवा को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल कोई दुकान आप खोलते हैं तो बस अपने लोकल एरिया में ही आप काम कर सकते हैं। लेकिन आरसीएम आईडी की ताकत है कि आप पूरा भारत में काम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, बेंगलोर, हर जगह आप काम कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल कोई कंपनी की फ्रांचाइजी आप लेते हैं तो लिमिटेड प्रोडक्ट का ही फ्रांचाइजी आपको मिले, लेकिन आरसीएम की फ्रांचाइजी अगर लेते हैं तो मॉर्निंग टू नाइट प्रोडक्ट की फ्रांचाइजी आपको मिलेगा। मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ और जिस व्यक्ति का अभी तक मृत्यु नहीं हुआ, उन सारे के सारे प्रोडक्ट जो है आपको इस फ्रांचाइजी में मिल सकता है। तो बहुत बड़ा ताकत है। ट्रेडिशनल मार्केट में आप अगर कोई होलसेल का मार्केट खोलते हैं तो लिमिटेड एरिया में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आरसीएम सिस्टम में लगभग 7 से 11,000 से ज्यादा स्टोर है, पूरा इंडिया में आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। अगर ट्रेडिशनल दुकान खोलते हैं आप, 365 दिन 10 से 12 घंटा पर डे आपको समय देना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन अगर आरसीएम करते हैं आप अपना दुकान को खोलिए, और आपके नीचे जितने भी नेटवर्क हैं सारे लोग अपना दुकान को खोलें। अपना दुकान मतलब डिस्प्ले वॉल, और डिस्प्ले वॉल के साथ डायमंड क्लब। अगर इस नेटवर्क को आप बिल्ड कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि डिस्प्ले वॉल खोलना मुश्किल है और हर महीने में डायमंड क्लब करना मुश्किल है, तो आपके लिए कामयाब बनना भी मुश्किल है। देखिए, डायमंड क्लब करने के लिए कुछ प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, और मैं बताऊंगा आपको डायमंड क्लब कैसे बहुत चुटकी से आपके पास हो सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो है ये रनिंग बाय सेल्फ आपके खुद के माध्यम से चले, लेकिन आरसीएम जो है रनिंग बाय टीम, आपकी टीम के पावर से, टीम की ताकत से ये सिस्टम चलेगा। ट्रेडिशनल सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रनिंग कॉस्ट आता है। दुकान का किराया, बिजली का बिल, कर्मचारी का, स्टाफ का रेंट, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम जहां पे लो रनिंग कॉस्ट मतलब मीटिंग में आना जाना, ये रनिंग एक्सपेंसेस है। आप अगर ट्रेडिशनल दुकान खोलते हैं वहां पे भी रनिंग एक्सपेंसेस है, आपको घर से दुकान आना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से सिर्फ रनिंग एक्सपेंसेस करके आप इस अभियान के अंदर बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिशनल दुकान अगर आप करते हैं तो वर्क ऑन प्राइम टाइम, फुल टाइम आपको देना पड़ेगा। आपके जीवन का जो टॉप प्रायोरिटी का समय है वो टॉप प्रायोरिटी का समय आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आपका बिजनेस चल सकता है। लेकिन आरसीएम वर्क ऑन स्पेयर टाइम, जो आपका खाली समय है, जिस खाली समय में आप ससुराल में बातचीत करते हैं, सासू माँ से बातचीत करते हैं, जिस खाली समय में आप व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेलते हैं, जिस खाली समय में आप फेसबुक करते हैं, जिस खाली समय में आप यूट्यूब देखते हैं, जिस खाली समय में आप पबजी गेम खेलते हैं, वही खाली समय
कि आप भी हाउस हस्बैंड बन सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट पूंजी और मैन पावर पर निर्भर है, पूंजी और मैन पावर। और आरसीएम अभियान की अगर बात करें तो सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेडिशनल बिजनेस जहां पे आप सिर्फ खुदरा बिक्री कर सकते हैं, आरसीएम में आप टेलीफोन में बात करके ऑल ओवर इंडिया में शोरूम आपके लिए खुला हुआ है, जहां पे होलसेल का सेल आप करा सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने तुलसी पेंट का एक सेल मैंने अपने एक दोस्त से मैंने करवाया, जिसका घर है बिहार में और मैं रहता हूं वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने लगभग 2 लाख का तुलसी पेंट उन्होंने खरीदारी किया। तो टेलीफोन से आप बहुत बड़ा सेल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम जो है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, आरसीएम जो है ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बिजनेस। मैं फिर बोल रहा हूं, आज आरसीएम आप ज्वाइन करेंगे तो आपके जीवन में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, और आज अगर आरसीएम आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में भी ज्यादा नुकसान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वर्तमान जीवन के साथ इस अभियान का कोई रिलेशन नहीं है, फ्यूचर के साथ इस अभियान का रिलेशन है। तो फ्यूचर के लिए इस अभियान को बिल्ड करिए। ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई रिड्यूसल इनकम नहीं है, लेकिन आरसीएम में पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इनकम मिल सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेरी हाई कंपटीशन, और समुद्र में हमेशा बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है। लेकिन आरसीएम की अगर बात करें, हार्टली कोऑपरेशन, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और ये हर व्यक्ति का सोच होना चाहिए इस इंडस्ट्री में कामयाब बनने के लिए। ट्रेडिशनल बिजनेस जहां पे लिमिटेड इनकम, आरसीएम में अनलिमिटेड आय आपको मिल सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस जहां पे हाई रिस्क, आरसीएम में कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस का अगर ग्रोथ देखेंगे तो स्टार्टिंग में 1-2 साल ऐसे ही ग्रोथ होता है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे 10 से 20 साल में ग्रोथ उसका इतना ही हो पाता है। क्योंकि ग्रोथ तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, ग्रोथ तभी होगा जब आपका सेल बढ़ेगा। लेकिन अगर आरसीएम की बात करते हैं, अगर सीरियस आप हैं और डेली काम करने के लिए तैयार हैं, 1 से 5 साल के अंदर आपका ग्रोथ यहां तक जा सकता है। मतलब आज अगर आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और इस महीने में अगर आपका 100 रुपया का पे आउट है, तो अगले 5 साल में लाखों रुपया पे आउट भी आपके घर में आ सकता है, इतना ताकत है। लेकिन उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, उसके लिए प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे पहले अगर ये बोल देता कि आरसीएम में 5 से 10 लाख रुपए इनकम आता है, मंथली इनकम, तो मैं कभी इस सिस्टम को शुरू नहीं करता, क्योंकि स्टार्टिंग में हर व्यक्ति का सपना बहुत छोटा होता है। तो आप जानिए जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं उसका सपना का साइज क्या है। जैसे मेरा सपना था 5,000 रुपया महीने में चाहिए। मेरा अपलाइन, द ग्रेट लीडर मिस्टर NH खान साहब ने कहा कि तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा 5,000 रुपया तुम महीने में कमा सकते हो। मेरे को बिलीव हुआ कि 5,000 आ सकता है, तो मैंने इस अभियान को मैंने स्टार्ट किया। और सक्सेस बनने का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। दुनिया जो है असफल लोगों का दुनिया है। दुनिया क्या है? असफल लोगों का दुनिया है। और असफल लोगों को अगर आप सिस्टम में लाना चाहते हैं तो उनको मीटिंग सेमिनार तक लेके आना पड़ेगा, उनको मीटिंग सेमिनार तक लेके आना पड़ेगा। असफल लोगों को मीटिंग में लेके आ जाएंगे तो असफल लोग भी मीटिंग सेमिनार में आके वो भी सफल बन सकते हैं, वो भी अपना माइंड सेट को बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं, वो भी अपने बिलीव लेवल को बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न, आपको सीखना तो पड़ेगा। आप आज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो महीने में लाखों का इनकम कभी नहीं आएगा। लेकिन आज आप अगर बदल के जाएंगे, अपने सोच को बदल के जाएंगे, सिर्फ कपड़ा बदलने से कामयाबी नहीं मिलती है, अपने आत्मा को बदलना है और अपने सोच को बदलना है, तभी जाके आपको कामयाबी मिल सकती है। तो अपने आप को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लर्निंग इज ए बोरिंग प्रोसेस, इट इज ए वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। सीखना जो है ना बहुत बोरिंग प्रोसेस है। 1 PM जय आरसी में आना बहुत बोरिंग प्रोसेस है। 3 घंटा का फिल्म देखेंगे, मूवी देखेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा 3 घंटा कैसे बीत गया। लेकिन अगर 15 मिनट किताब पढ़ने के लिए कहा जाए तो वासी आ जाता है, नींद आ जाता है, क्योंकि सीखना जो है बोरिंग प्रोसेस है। सक्सेस उसी काम को करने से कभी नहीं मिलती है जिस काम को करने में मजा आता हो। ताश खेलने में बड़ी मजा आता है, लोगों को क्रिटिसाइज करने में बड़ी मजा आता है, लोगों की समालोचना करने में बहुत मजा आता है, लेकिन इस काम को करने से कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये जो देख रहे हैं ठंडा का समय है, और ठंडा में क्या ऐसे ही
भट्टी के अंदर लकड़ी में आग लगा के हम लोग हाथ को सेकते हैं, और जब आग जलता है तो लकड़ी में कोयला होता है और कोयला लाल होता है। लेकिन वही भट्टी से, चिमटा से अगर एक लाल कोयला को पकड़ के आप अगर बाहर छोड़ देंगे तो लाल कोयला कुछ टाइम के बाद वो काला पड़ जाए। लेकिन फिर वो काले कोयला को बाहर से चिमटा से पकड़ के फिर भट्टी में डाल देंगे तो काला कोयला जो है वो लाल पड़ जाए। ये भट्टी क्या एक माहौल है। आरसीएम में अगर आप लाल बने रहना चाहते हैं तो आपको आरसीएम की संगत में रहना बहुत जरूरी है। आरसीएम की मीटिंग में, आरसीएम की भट्टी में रहना बहुत जरूरी है। इस काम को अगर करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकता। आप लगातार इस माहौल में आते जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा उपलब्धि मिलता जाएगा। अब आइए समझते हैं कि इस बिजनेस में हमारा काम क्या है। पहला काम है ड्रेस कोड को मेंटेन करना। आप चाहेंगे तो आप अपने मुखमंडल को बदल नहीं सकते, लेकिन आप चाहेंगे तो आपकी गर्दन के नीचे वाला हिस्सा जो कपड़ा से ढका हुआ है उसको बदल सकते हैं। और मेरा चैलेंज है, जिस दिन गर्दन के नीचे वाला हिस्सा को बदल देंगे उस दिन आपका जो मुखमंडल है वो भी बदल जाएगा। तो कभी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाइए, प्लान दिखाने के लिए जाइए, प्रोडक्ट को लेके जाइए, ड्रेस कोड को मेंटेन करके ही आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे दो ट्रैफिक पुलिस को देख रहे हैं, एक तो सिविल में है और एक ड्रेस कोड में है। जो ड्रेस कोड में है उनको बोलने का कोई जरूरत नहीं, सिग्नल सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो सिविल में है वो तो पकड़ पकड़ के भी लोगों को रोक नहीं पा रहे। तो ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा काम जो है जब भी फील्ड में जाए प्रोडक्ट को साथ में लेके जाए। जब भी फील्ड में जाए कीसोल का प्रोडक्ट लेके जाए, जब भी फील्ड में जाए गामा ओराइजिनॉल लेके जाए, जब भी फील्ड में जाए न्यूट्री चार्ज लेके जाए, नमक और आटा लेके मत जाए, हेल्थ गार्ड लेके मत जाए। जब भी जाए ऐसे प्रोडक्ट लेके जाए जिस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है लेकिन आपके पास जानकारी है। बेचना तो पड़ेगा। मैं हमेशा, मेरा कोटेशन है ये, मेरा फेवरेट लाइन है एक, कि इस धरती में, इस दुनिया में जो इंसान सामान को बेचने का साहस नहीं जुटा पाता है वो इस धरती का कीमती सामान को खरीदने का भी औकात नहीं रखता है। जो इंसान सामान को बेचने का साहस जुटा नहीं पाता वो इंसान कीमती सामान को खरीदने का भी औकात नहीं रखता। अच्छा, भगवान को मानते हैं आप लोग? एक बार हैंड राइज करिए। मानते हैं, वेरी गुड। ऊपर वाला को मानते हैं। अच्छा, आपके घर में भगवान आता है क्या? किसी के घर में भगवान आता है क्या? नहीं, भगवान नहीं आता है। भगवान के पास जाना पड़ता है। और ग्राहक को क्या कहा जाता है? ग्राहक, ग्राहक को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो ग्राहक आपके पास नहीं आएगा, ग्राहक के पास ही आपको जाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को जिस दिन आप समझ जाएंगे कि ग्राहक के पास जाना पड़ेगा, उस दिन आपका व्यापार जो है वो डेफिनेटली बहुत ग्रोथ मोड पे चला जाएगा। और प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। लोगों को प्रैक्टिकल कर दिखाइए कि हमारे प्रोडक्ट में ताकत क्या है। और इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करके आप दिखा सकते हैं। तुलसी ड्रॉप का, अभी ठंडा का समय है, तुलसी ड्रॉप हर व्यक्ति को चाहिए। मैं भी सर्दी जुकाम थोड़ा सा मेरा भी हुआ है, तो तुलसी ड्रॉप लगातार ले रहे हैं और बहुत फायदा भी हो रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट है उसका लोगों को प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं। और ये बिजनेस, बीसी सर हमेशा बोलते हैं कि आसान है, आसान है, आसान है। बिल्कुल आसान है, लेकिन मेरा मानना है कि आसान है फिर भी मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, एक व्यक्ति कहेगा नो हमें नहीं करना, बहुत अच्छे इंसान है वो। एक व्यक्ति कहेगा हाँ यस हमें करना, वो भी बहुत अच्छे इंसान है वो। बट 8 लोग आपको मिलेंगे जो डेंजरस होंगे, जो मनी मन सोचेगा मेरे को भी नहीं करना और इसको भी करने नहीं दूंगा। और आपके घर में जाके आपके पिताजी से बात करेंगे कि आपका बेटा फंस गया, उल्टा सीधा काम को करना स्टार्ट कर दिया। आपकी माताजी को जाके कहेगी वो, आपकी वाइफ को भेजा फ्राई करेगा वो। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन आपको अगर साबित करके दिखाना है तो आपको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना है कि मीटिंग में जाके क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। उससे बढ़िया है कि मीटिंग में नहीं जाके एक व्यक्ति को प्लान दिखा के उनको ज्वाइनिंग करा देते हैं। लेकिन मेरा मानना है ज्वाइनिंग 1% काम होता है। ज्वाइनिंग 1% काम होता है और 99% काम होता है मीटिंग, सेमिनार, इवेंट पे। तो मीटिंग सेमिनार के ऊपर फोकस करिए। और मेरा ड्रीम है
कि कम से कम 50 स्टार रूबी अचीवर में बनाऊंगा, और उसके लिए विश्वास की जरूरत है। क्या आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है? आरसेम के ऊपर भरोसा है? एक बार हैंड राइज करिए प्लीज। ओके, आरसेम के ऊपर भरोसा है, वेरी गुड। क्या आपको सिस्टम पे भरोसा है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे भरोसा है? अगर है तो एक बार हैंड राइज करिए। ओके, वेरी गुड। क्या आपको अपने अपलाइन पे भरोसा है? है? ओके, वेरी गुड। क्या आपको अपने डाउनलाइन पे भरोसा है? है? वेरी गुड। लेकिन एक ही चीज मैं कहूंगा, इस भरोसा से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब कंपनी पे भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है, अपलाइन पे भरोसा है, डाउनलाइन पे भरोसा है। सिर्फ ये चार भरोसा से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट भरोसा, क्या आपको खुद पर भरोसा है कि आप भी रोल्टी अचीवर बन सकते हैं, आप भी टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, आप भी एमराल्ड पे जा सकते हैं, आप भी स्टार रूबी पे जा सकते हैं, आप भी सेफियर, आप भी डायमंड पे जा सकते हैं। ये भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट, ये भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने परिवार से, बच्चे से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो डेफिनेटली इस अभियान को अपने बच्चे जैसा ही प्यार करना पड़ेगा, शुरुआती 1 2 3 साल जैसे आप बच्चे को प्यार करते हैं। और आप अगर इस अभियान के अंदर स्टार रूबी पे जाना चाहते हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं। हर सुबह आपके पास दो रास्ते होंगे। आप सो जाओ और सिर्फ बड़े बड़े सपना देखो, और दूसरा, उठो और जो सोचा उसको पाने के लिए काम करो, फील्ड में जाओ, तब जाके हो सकता है। अगर ड्रीम स्टार रूबी पिन का है तो सोचने से वो कभी नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी क्लब में आपको आना पड़ेगा, डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, किसी ना किसी क्लब में आपको आना पड़ेगा, और टीम को भी लाना पड़ेगा, नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा, और टीम में जितने भी लोग हैं उनको लीडर बनाना पड़ेगा। और आपके टीम में लीडर वो हैं जिनको 6 बेसिक, 8 कोर स्टेट, 7 कार्डिनल रूल का इंफॉर्मेशन जानकारी है, और वो पालन करते हैं। और बड़े मीटिंग का प्रमोशन करिए, तभी जाके बहुत बड़ा काम हो सकता है।